हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। थोड़ा सा में हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और उसके बाद हमारे बीच में डॉक्टर सोनी चार्ल्स जो इस समय बेल्हाना से है और उससे पहले वो सेक्टर 32 हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में एएमओ रही हैं और सच में वो भी तारीफ के योग्य है। उन्होंने हमारी सेवकाई में हमारा बहुत साथ दिया, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मगर थोड़ा समय में परमेश्वर के वचन में जाऊंगा, सिर्फ 5-10 मिनट। उसके बाद हम डॉक्टर सोनी हैं, उनको भी सम्मानित करेंगे और उनके द्वारा भी वो हमारे बच्चों को, जितने बच्चों ने यहाँ पर आए हैं सभी को वो अपने हाथों से प्राइज देंगे। एक वचन परमेश्वर के बाइबल में से हम लोग पढ़ेंगे, यशायाह नबी किताब उसका 9 अध्याय उसका 6 वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे और उसमें थोड़ा समय हम लोग ध्यान देंगे। यहां पर लिखा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पे होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। आइए हम धन्यवाद करें इस वचन के लिए। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी जय जयकार करते हैं। जय जयकार के साथ हम तेरे चरणों पर आते हैं। मेरे पिता, आज के वचन को तू हमसे बातचीत कर। तेरा पवित्र वचन, तेरा जीवित वचन, तेरा सामर्थी वचन हम सबके जीवन में कार्य करे। और सच में पिता परमेश्वर तुझसे विनती करते हैं, इस क्रिसमस की खुशियों के साथ नए साल की भी खुशियां हम सबके जीवन में आए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल में जैसे हम यशायाह नबी किताब उसका 9 अध्याय उसका 6 वाक्य को हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और उसके नीचे लिखा है, हमें एक पुत्र दिया गया। वो बालक कौन है? उस बालक का नाम आज से 2019 वर्ष पहले जो बालक उत्पन्न हुआ, उस बालक का नाम है यीशु मसीह। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, और हमें एक पुत्र दिया गया। और वो पुत्र कौन है? वो पुत्र है परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह, जिसको परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए दे दिया। और पवित्र शास्त्र बाइबल में जो हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 वाक्य में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्यारे बहनों भाइयों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं। और मैं आज आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में 1-2 बातें बताना चाहता हूं। आज से 2019 वर्ष पहले हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। और जब इसका 2 वाक्य को हम लोग पढ़ते हैं और उसका यहाँ पर वहां पर इस प्रकार लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उनके लिए बड़ी ज्योति चमकी। जो लोग अंधियारे में रहते थे, यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जो लोग पाप में फंसे हुए थे, जो लोग बुराई में फंसे हुए थे, जो लोग अधर्म में फंसे हुए थे, जो लोग घिनौने कामों में फंसे थे, उन सब के लिए आज से 2019 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग बुराई में फंसे हुए थे, जो लोग अधर्म में फंसे हुए थे, उन सब के लिए आज से 2019 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म इंग्लैंड में नहीं, अमेरिका में नहीं, कनाडा में नहीं, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है बैतलहम में। ये बैतलहम कहां पर है? आज भी एशिया माइनर में आता है। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक छोटे से गांव में, जिस गांव का नाम है बैतलहम,
उसमें प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कोई इंग्लैंड में अमेरिका में नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कनाडा में नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक से कुछ गांव में हुआ है, एक छोटा सा गांव, और जिस गांव का नाम है बैतलहम, बाइबल में लिखा हुआ है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में हम लोग पढ़ के देखते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है हिंदुस्तान का नाम, हिंदुस्तान का नाम पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। यहां पर लिखा है हिंदुस्तान से लेके कूश देश तक 127 प्रांतों के ऊपर एक ही राजा क्या करता था, राज्य करता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह इंग्लैंड के क्या बोलते हैं, अंग्रेजों का देवता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अमेरिका का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इंग्लैंड का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक 127 प्रांतों के ऊपर एक राजा ही राज्य करता था। और आज भी जहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है वो एशिया माइनर में आता है। तो प्यारे बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां से हिंदुस्तान से होकर यह प्रचार अमेरिका में गया, हिंदुस्तान से होकर यह प्रचार इंग्लैंड में गया, हिंदुस्तान से होकर यह प्रचार कनाडा में गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह इंग्लैंड का, अंग्रेजों का या अमेरिका का देवता नहीं है। उसका जन्म हमारी पावन धरती के ऊपर हुआ है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप देख रहे हैं, क्या आप इतिहास पढ़ के देखें, किसी भी अवतार का जन्म, किसी भी अवतार ने, किसी भी पीर ने, किसी भी पैगंबर ने, किसी भी नबी ने अमेरिका में, इंग्लैंड में या कनाडा में जन्म नहीं लिया। जितने भी लोग अवतार हुए हैं वो एशिया के ऊपर हुए हैं, एशिया की धरती के ऊपर हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो दुनिया का उद्धार करता है, उसका जन्म भी यहीं पर हुआ है। और हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है हमें एक पुत्र दिया गया है। और वो पुत्र कौन है? यीशु मसीह। वो पुत्र कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। यीशु मसीह हम सबके पापों के लिए इस संसार में आया है। यदि हम अंधकार में जी रहे हैं, यदि हम नशे में जी रहे हैं, यदि हम बुराई में जी रहे हैं, यदि हम पाप में जी रहे हैं, पाप से उद्धार पाने के लिए हम यीशु मसीह के पास आए। आपको कुछ नहीं करना। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे पास वो मशीन नहीं है। यहां से हिंदू को डाला और वहां पर क्या निकल गया? क्रिश्चियन बन के निकल गया। ईसाई बनाने वाली मशीन हमारे पास नहीं है। हम धर्म परिवर्तन नहीं करते। बाइबल हमें मन परिवर्तन के लिए बोलती है। बोलो हालेलुया। बाइबल हमें मन परिवर्तन के लिए बोलती है। हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते। मैं भी हिंदुस्तान में पैदा हूं, मेरे बाप दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, दादे परदादे हिंदुस्तान में पैदा हुए। आज भी हम लोग अंबाला में रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। विश्वास करने से कोई भी, किसी का भी धर्म परिवर्तन, बोलो जी, बोलो जी, नहीं होता। धर्म परिवर्तन नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रचार करना आरंभ किया, मन फिराओ। क्या फिराओ? मन फिराओ। अपने पापों से हम मन फिराएं, अपनी बुराई से हम मन फिराएं, अपने घिनौने कामों से हम लोग मन फिराएं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अमेरिका से पैसा आता है, लोग बोलते हैं इंग्लैंड से पैसा आता है। भाई कोई भी जगह ऐसे नहीं है जो किसी को पैसा यहां पर देगी। कोई किसी को पैसा ईसाई बनाने के लिए देता। आप जाकर देखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बेटी वीडियो के ऊपर मेरे से बात कर रही थी, वीडियो कॉल के ऊपर बात कर रही थी। वो रो रही थी। वो क्यों रो रही थी? हमारे हिंदुस्तान में अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से अच्छा क्रिसमस मनाया जाता है। हालेलुया। वहां पर लोगों को चर्च में जाने का टाइम नहीं है। वहां पर लोगों को परमात्मा का नाम लेने के लिए समय नहीं है। वहां पर लोग चर्च में क्या बोलते, क्रिसमस नहीं मनाते। वहां पर ऐसी मीटिंगें नहीं चलती। वो लोग क्लब में जाते हैं।
वो लोग कहीं और पर जाते हैं, वो किसी और काम के लिए जाते हैं, वो अपने अपने लोगों को घर में बुलाते हैं, वो किसी के घर में जाते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे यहां जो क्रिसमस मनाया जाता है वो कहीं भी मनाया नहीं जाता। इसलिए तो बोलते हैं सारे जहां से अच्छा, एक बार जोर से बोलेंगे, सारे जहां से अच्छा, हाँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बोलो हालेलुया। सारे जहां से हम सब मिलकर रहते हैं, हम सब मिलजुल के रहते हैं। हमारे अंदर नम्रता है, हमारे अंदर वो दीनता है, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं। वहां पर आप जाके देखेंगे पैसा है, पैसा, मगर कोई बात करने वाला। अगर आपका एक घंटा आपके पास है, मैं आपको बताना चाहता हूं बाहर के बारे में, मुझे नहीं पता था, जब से मेरी बेटी की उसको भी पता लग गया। वहां पर किसी के पास अगर एक घंटा है, एक घंटा टाइम उनको क्या बोलते बिताने के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाता है, अकेला हो जाता है, अकेला पड़ जाता है। और वहां पर अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, बाहरले देशों में बहुत सारे लोग अकेलेपन का शिकार हैं और डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन में, पैसे हैं उनके पास, अच्छे घर हैं उनके पास, अच्छी गाड़ियां हैं उनके पास, मगर डिप्रेशन में हैं। वो क्यों डिप्रेशन में है? क्योंकि वहां पर कोई किसी का नहीं है। यहां पर 1 मिनट के अंदर पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं। बोलो हालेलुया। 1 घंटे के अंदर अगर आसपास रिश्तेदार हैं हमारे, इकट्ठे हो जाते हैं, हम मिलजुल कर दुख सुख को बांट लेते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाहर कोई किसी का नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे एशिया में हुआ है। हालेलुया। मैं पढ़ के दिखा सकता हूं बाइबल में से, हिंदुस्तान से लेकर कुछ देश तक। मेरे पास बाइबल पढ़ी है, आप किसी को भी भेजो, कोई भी पढ़ो, हिंदुस्तान का नाम बाइबल में लिखा है, हिंदुस्तान का नाम। आप पढ़ के देखें। कोई आके मेरे पास पढ़े, मैं निकाल के देता हूं। कोई भी हिंदी जानता हो मेरे सामने आ जाए, प्लीज कोई आ जाए। शुभम, कोई आ जाओ, कोई आ जाओ, कोई भी हिंदी पढ़ना जानता है। राजवीर, इसका एक पहला दिया है, यहां पे लिखा है एक बाइबल में एक बुक है, बुक का नाम है एस्तर, और उसमें से ये पढ़ के सुनाएगा। आप तो ध्यान से सुनना, हिंदुस्तान का नाम बाइबल में है या नहीं, जोर से पढ़ के। शय्यर्ष नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही शय्यर्ष है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। क्या है? हिंदुस्तान से लेकर, कहां से लेकर? बोलो जी। हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान का नाम बाइबल में। कोई भी किसी को भी शक है, किसी को भी डाउट है, किसी को भी कोई संदेह है, आप बाइबल में आके पढ़ सकते हैं। हिंदी की बाइबल मेरे पास है, हिंदुस्तान का नाम बाइबल में है। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंग्लैंड का नाम बाइबल में नहीं है, अमेरिका का नाम बाइबल में, लंदन का नाम बाइबल में, हिंदुस्तान का नाम बाइबल में है। आप उन लोगों से बच के रहे, आप गलत अफवाहों से बच के रहे, जो लोग बोलते हैं इनको बाहर से पैसा आता है, ये लोग अंग्रेज को देवता को मानते हैं, ना में बाहर से पैसा आता है, ना हम अंग्रेजों को देवता को मानते हैं। मेरा हिंदुस्तान सबसे महान। बोलो हालेलुया। हमारा हिंदुस्तान सबसे महान। हिंदुस्तान का नाम बाइबल में है, और हम सबका सौभाग्य है कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हिंदुस्तान में हम सबका जन्म हुआ है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी कहां पर हुआ? 127 प्रांत, हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक, हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक 127 प्रांतों के ऊपर एक ही राजा क्या करता था? राज्य करता था।
और यीशु मसीह का जन्म बैतलहम के गौशाले में हुआ है और वही उद्धार करता है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। यदि हमारा जीवन में कोई बुराई है, यदि पाप है, यदि हम अंधकार में हैं, तो हम ज्योति की ओर आ जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं ज्योति है। आइए हम धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी जय जयकार करते हैं। जय जयकार के साथ तेरे चरणों पर आते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सभी को आशीष दे। पिता सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पिता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक राज्य में तेरी आशीष को चाहते हैं। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश में इन दिनों जो भी पिता परमेश्वर फूट है, जो भी पिता आगजनी है, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से वो दूर किए जाए, क्योंकि तेरा नाम तो अद्भुत युक्ति करने वाला पिता, हालेलुया, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता, और तू शांति का राजकुमार है। हमारे भारत देश में शांति दे, पूरे विश्व भर में अमन और शांति बनी रहे, हम सब मिलजुल कर रहे और हमारा देश आगे बढ़े और तेरे नाम की महिमा हम सबके द्वारा होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।